हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में B.Ed 2019 का जो पेपर हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस पेपर, उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देर किस बात की, ये स्टार्ट करते हैं। तो इस जो सेक्शन में मैं बस मैथमेटिक्स का ही पोर्शन कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपको रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए तो वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द उसकी रीजनिंग पार्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड भी अपलोड कर दूंगा। तो ये पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि हमें फॉग की वैल्यू गिवन है, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आया कैसे, हमें इसके बारे में डिस्कस करनी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर नहीं बता देनी है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। क्योंकि अगर एग्जाम में तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको डील करनी है। तो देखिए, अभी के लिए हम एक आर्बिट्री फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमारे पास 3x प्लस का 1 हमारे पास एक फंक्शन है। अगर इस केस में हमें बोला जाए कि आप फॉग निकालिए, क्या निकालना है, हमें फॉग निकालना है। तो फॉग कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। हमें एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, एफ अपनी जगह और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस का 1 है, 3x प्लस का 1 है। अब देखिए, जब एफ ऑफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर है, अब एफ ऑफ 3x प्लस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर आ क्या हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन में हमारे पास स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन में स्क्वायर है, थोड़ा ऊपर चला जा रहा है तो ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन में स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ओरिजिन, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे कितना पावर 10 दिया हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन में कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। तो मीन्स इसके बाद हमारे पास कितने वैल्यू हो जाएगी, x से पावर 10, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। देखिए, इसमें कह रहा है ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए बोला कि इसका ग्रेडियंट कितना होगा, ग्रेडियंट निकालना है। तो क्या हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ए, बी एंड सी, हमें तीनों पॉइंट देते हैं। यहाँ पर पॉइंट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वैसे भी थोड़ी सी स्पेस का शॉर्टेज यहाँ पर है। देखिए, ये हमारे पास डी हो गया। अब डी क्या है, परपेंडिकुलर हमें यहाँ से ड्रॉ किया तो ए डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हमें ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट से हम क्या निकाल लेंगे, इसका डी का पॉइंट निकाल लेंगे, डी का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जब आप डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो माइनस का 3,3 आएगा, आप निकाल लीजिएगा, -3,3 आएगा। अब ए पॉइंट पता है, डी पॉइंट पता है, आपको ग्रेडियंट निकालना। तो ग्रेडियंट एम इज इक्वल टू कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, अगर इसको आपने x1 y1 मान लिया, मान लेते कि ए वाले पॉइंट को हमने क्या माना, x1 और y1 ले लिया है, x1 y1, तो d वाला कितना हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, d वाला x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 हमने माइनस का सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है। और x1 y1 कितना है, माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, अपॉन x2 कितना, माइनस का 3, और x1 कितना है, 2 है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, जो नोमिनेटर में 8, डिनोमिनेटर में -1, तो माइनस का 8। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी माइनस का 8 करेक्ट हो जाएगा। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, अ कर्व हैज इक्वेशन, ठीक है, हैज इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x, द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट -1,8। तो देखिए, इसमें वो एक ग्रेडियंट मतलब m मतलब dy/dx मीन्स tan थीटा, ये हमारे पास कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चारों की वैल्यू सेम ही होती है, इक्वल मीनिंग है। देखिए, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा, ऑलरेडी पहले से 3 है तो 3 2 6 हो जाएगा, 6x माइनस का 5। हमें निकालना कहाँ है, y डैश एट -1,8 निकाल लीजिए। तो x की जगह पर -8 रखना है और y की जगह पर, सॉरी x की जगह पर -1 और y की जगह पर 8 रखना है। तो माइनस का 6 माइनस 5, x की जगह पर जब -1 रखेंगे तो -1 इंटू 6 माइनस का 6 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, -11 ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए, मॉडुलस फंक्शन की एक डिफिनेशन होती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मॉड एक्स गिवन है तो इसका 3 डिफिनेशन होता है, इसकी 3 वैल्यूज होती है, एक x, दूसरा -x एंड थर्ड 0। ए एक्स कब होता है, जब x बिलोंग्स टू पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो हम x लिखते हैं, और -x तब होता है जब x लेस देन 0 होता है, और 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं। हमें कहाँ फाइंड करनी, x इज इक्वल टू -1 पर। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कैसे ओपन हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि हमारा डोमेन जो है निगेटिव है, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब प्लस का 2x। अब कहाँ चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे तो -1। अब प्लस -2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो -1 -2 माइनस का 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो -1 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी माइनस का 3 ऑप्शन, माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। की बात कर लेते हैं, इसमें रिमाइंडर पूछा कि रिमाइंडर कितना होगा अगर 2 के पावर 125 को डिवाइड करें 13 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में दिया रहा है, नोमिनेटर को हमें उसके करीब ले जाना, उसके पास लाना है कि उसका उसके मल्टीपल के पास लेना। देखिए अगर हम 2 को ओपन करें पावर में जो है, तो अगर 2 के पावर हम 6 लिख ले तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 64, ठीक है 64, जो कि क्या है अगर 13 के टेबल में हम पढ़े तो 65 आता है, जो इससे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो इसको करना इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेना है 20। अब बच कितना गया यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन पावर कितना दिया था 125 दिया हुआ है, तो इंटू इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है 2⁵ से, तो बेस बराबर पावर ऐड हो जाएगा, तो हमें इतना मिल जाएगा। तो हम नोमिनेटर को हम इतना लिख सकते हैं अपॉन 13। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, अब क्या करिए इसके नियरेस्ट पहुंच गया, इसे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास 64, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 64, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस यहाँ पर है। अब इसके बाद इसमें 1 का डिफरेंस मिला है, अब इसमें देख लेते हैं इसमें कितने का डिफरेंस मिल रहा है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 32, 2 के पावर 5 की वैल्यू कितना है 32, ठीक है। अब जब इसको ले आएंगे तो कितना 26 आ जाएगा, 13 26 आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए कितना इसके रिमाइंडर मिल रहा है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है, तो प्लस का 6 यहाँ मिल गया। अब दोनों की आगे इसके रिमाइंडर को और इसके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 1 × 6 = 6। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो कि लॉजिकल मैप से है, करें द लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें बताना है अपने ए लॉजिकल फॉर्म में। तो देखिए लॉजिकल फॉर्म में इसका मतलब होता है नॉट, क्या होता है नॉट, और इसका मतलब होता है एक मिनट, इसका मतलब होता है नॉट, एंड इसका मतलब होता है और, एंड इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। और हमें पता है इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है एंड, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है कि नॉट वाला पार्ट। तो हमें कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा मिलेगा, देखिए तो हमें इसका ऑप्शन मिलेगा नॉट ए मतलब नॉट, यहाँ पर देखिए अब इसने ए को रिप्लेस किया है पी से, एंड बी को रिप्लेस किया है क्यू से, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका मतलब नॉट ए और बी है, और इसका मतलब देखिए नॉट क्या हो जाएगा, नॉट ए मतलब नॉट पी, और इंटरसेक्शन मतलब एंड, और इसमें हमने एंड की वैल्यू क्या होता है कि एंड इज इक्वल टू ए होता है, इसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका होता है नॉट पी एंड नॉट क्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर इसमें बात करें तो नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा लॉजिकल मैप से तब। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है, जी इज इक्वल टू हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास है, एंड इनवर्स इसका ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा का इनवर्स पूछा है। तो देखिए इनवर्स क्या होता है कि अगर हम a को b से मल्टीप्लाई कर दें, अगर a b का इनवर्स है तो इसकी वैल्यू, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो अब देखेंगे ओमेगा को मल्टीप्लाई सब में करके देखेंगे किसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो देखिए अगर 1 × ओमेगा किया, 1 × ओमेगा कितने आ जाएगी ओमेगा, और ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे a इसके साथ a 1 इनवर्स नहीं हुआ इसका। ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे पास ए बी इसका इनवर्स नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो कितना मिल जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा सी, क्या ओमेगा स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद परमुटेशन से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 डिफरेंट बुक A B C D and E are to be arranged on a shelf
book C and D are to be arranged first and second, starting from the right to the shelf. The number of different order in which book A, B and E may be arranged. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये सेल्फ है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पर, राइट से फर्स्ट एंड सेकंड पर क्या किसको रखा गया है, सी और डी को। तो मान लीजिए सी यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर डी फिक्स हो गया। अभी के लिए हमने सी और डी को फिक्स कर लिया और पूछा है कि इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए इस बॉक्स को हम कितने तरीके, इस बॉक्स को कितने तरीके से फिल सकते हैं, 3, इसको 2 और इसको 1। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी कितनी होती है, 6। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अब बात कर लेते हैं 120 की, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए इसमें क्या फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू, मतलब एक्स की जो वैल्यू है 0 से तो बड़ी है लेकिन 2 पाई से छोटी है, इसी बीच में हमारा इंटरवल है। और इस इंटरवल में बताना है कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों के दोनों डिक्रीजिंग हो। तो किस इंटरवल पर, जो मेरे पास यहाँ पर 4 इंटरवल दिया है, किस इंटरवल पर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों डिक्रीजिंग हुआ। तो देखिए हम क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि f1x की वैल्यू हमारे पास गिवन है साइन एक्स एंड f2x की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास है कॉस एक्स है। ठीक है, अब अगर हम f1x का डिफ्रेंशिएट करें तो हमें कितना मिलेगा, अगर f1x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर f2x को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स मिलेगा। अब देखिए अब अगर पहली वाली इंटरवल की बात करें, पहले वाले इंटरवल, तो पहला हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, पहला वाला में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखिए कॉस एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर वैल्यू माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब खाली सेकेंड वाला जो फंक्शन वो नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव, बोथ आर डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव आएगा तभी डिक्रीजिंग हुआ। तो मतलब सेकेंड खाली डिक्रीजिंग हुआ, फर्स्ट डिक्रीजिंग नहीं हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन खत्म। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, माइनस पाई बाई टू टू पाई, मतलब सेकेंड में आ गया, पाई बाई टू टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अब इससे भी याद कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ कौन कौन का पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा निगेटिव होता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और इसका साइन और इसका जो रेसिप्रोकल आता है कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट और इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अब हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास कितना आता है, f' की वैल्यू आई हुई थी आई थिंक cos x। ठीक है, हाँ cos x आ जाएगा और f2' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का sin x आया था। देखिए पहला इंटरवल तो हमारे पास नहीं हुआ क्योंकि पहले इंटरवल में सभी पॉजिटिव होता था, खाली ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, तो हमारे पास हुआ नहीं, ऑल नेगेटिव। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखिए और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या देने वाला है, नेगेटिव देने वाला है, f' की वैल्यू नेगेटिव देने वाला है। ठीक है, तो ये नेगेटिव, और क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो सब के सब नेगेटिव देगा, तो मतलब दोनों के दोनों हमें नेगेटिव दे रहा है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीजिंग वह फंक्शन होता है कि अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें, तो इस केस में हमें f' लेस देन 0 मिलना चाहिए। अगर लेस देन 0 मिल रहा है तो डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग केस में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 रखे तो हमें f' भी ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, तो इंक्रीजिंग का केस है। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। देखिए 121 में बोला कि द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए इंटरवल। तो पहले हमें बता दें कि इस इंटरवल पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है और हमें f a दोनों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, जब बाउंड्री पॉइंट का गिवन हमें दोनों में गिवन है। करेक्ट इज और देन देयर इज अ पॉइंट c बिटवीन, हमें बताना है c हमारे पास एक पॉइंट है जो 3,7 के बीच लाइक कर रही है। तो उस केस में हमें f' की वैल्यू बतानी है, f' की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा, मीन वैल्यू थ्योरम में आपने रोल्स और लेग्रांजे दोनों पढ़ा होगा। रोल्स थ्योरम में ये कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है तो उस केस में f' जो f' x वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू 0 होता था।
ठीक है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू -2 आ रही है और एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये लेग्रांजिस लगेगा। लेग्रांजिस आप क्या बोलते हैं कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एफ ऑफ बी माइनस, एक्चुअली में यहाँ पर एक्स होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स उसको सी से रिप्लेस कर दीजिए, तो एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगी एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना है 2 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितना दी गिवन है 7, अब माइनस ए की वैल्यू 3 गिवन है। तो देखिए कितना देखो, नोमिनेटर में 4 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4/4 1 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद 122 में जो आपका ऑप्शन होगा वो लेग्रांजे होगा। लेग्रांजे इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक हमारे पास फ्रेंच मैथमेटिशियन, इनका पूरा नाम है जोसेफ लुइस लेग्रांजे। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 123 का कर रहा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर। मान लेते कि ए और बी हमारे पास 2 वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा ए यूनिट वेक्टर एन। देखिए पैरेलल मतलब ए और ए पैरेलल हुआ तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए समथिंग इंटू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या देखिए हमारे पास एक कर्व है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या है टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, तो देखिए x1 हमें पता है, हम y1 भी निकाल लेते हैं। तो y1 कैसे निकलेगा, x जो हमें कर्व गिवन है, इस कर्व में x की वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज माइनस 2 ln2, एक्स की वैल्यू ln2 देता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई रेज ln 2 रेज माइनस 2। अब ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारे पास बेस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 के पावर -2, तो मीन्स 1 अपॉन 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए मैं y1 की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू 1/4 मिल गई। अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा इस पर स्पेस की कमी है। तो देखिए x की वैल्यू में गिवन था x1 इज इक्वल टू ln2 है एंड y1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/4। अब हम क्या निकाल लें, m की वैल्यू निकाल लें। तो m क्या होता है dy/dx, m इज इक्वल टू dy/dx। अब कितना में गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा -2 e रेज -2x। और इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 1/4 आई थी। वैल्यू पुट कर दीजिए तो -2 ठीक है इंटू 1/4, क्योंकि इसी की वैल्यू तो हम देखिए यहाँ पर -2 e रेज 2x है, इसी की जगह हमने x और y, क्योंकि वहाँ पर y है नहीं तो y की वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा, हमें बस x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हमें निकल जाएगा कितना जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो हमें m की वैल्यू भी मालूम चल गई। तो अब रख देते हैं अपने फॉर्मूले में y माइनस y1 कितना 1/4 इज इक्वल टू m -1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू कितना ln2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 4y माइनस 4/4। एक मिनट थोड़ा इसको देखिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, स्पेस की कमी है। देखिए कितना हो जाएगा 4y माइनस 1/4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कितना था -1/2 था, x माइनस ln2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा -2x, क्योंकि 2 इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 का, तो माइनस का 2x प्लस से कितना हो जाएगा 2 ln2 हो गया। ठीक है,
अब क्या होगा, अब इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इस 1 को उधर, क्योंकि हमें ऑप्शन में हमें जो ऑप्शन गिवन है, देखिए हमारे पास ऑप्शन कुछ पहला वाला तो सही बाइक आउट हो गया, पहला वाला जिन्होंने आंसर मारा गलत है। देखिए पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया, हमारे पास कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -2x अब प्लस 2ln2, और ये निगेटिव वाला इधर जाएगा तो प्लस का 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, -2x + 1 + 2ln2। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन कितना है, f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x गिवन है, और f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो देखिए f इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी ln x। ये इसलिए होगी क्योंकि जो ln होता है वो नेचुरल लॉग होता है और उसका बेस e होता है, लेकिन जो हमारे पास लॉग होता है, लॉग उसका बेस कितना होता है, 10 बेस होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस है कि हमारे पास एक नेचुरल लॉग है और एक हमारे पास क्या बेस 10 है, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सेम इसी बेस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास क्यू डोमेन दिया है और इसका कोडोमेन क्या है, पी है, कर इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, पी से क्यू हो जाएगा, पी से क्यू हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास लॉजिकल में दिया हुआ है, तो मतलब आप देखिए इसका इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स क्या है, पी से क्यू है, पी से क्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं, नॉट क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नॉट क्यू। तो नॉट क्यू के लिए हम लॉजिकल में क्या अप्लाई, हमने बताया था नॉट के लिए क्या लगता है, ऐसे हमें वाला सिंबल बनाते हैं, तो नॉट क्यू से कितना हो जाएगा, नॉट पी, नॉट क्यू से नॉट पी, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है टोपोलॉजी से, अगर जिसने अंडर ग्रेजुएट में टोपोलॉजी पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए देखिए हम है ना यहाँ पर टेंशन किस बात की है। देखिए इसमें 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि जिस भी सेट को हम टोपोलॉजी कह रहे हैं उसमें 5 होना चाहिए, तो देखिए 5 सब में है, पहला तो 5 होगा, सब में 5 है, T1 T2 T3 सब में 5 है। दूसरा एक कंडीशन है, अगर दो हम आर्बिट्री एलिमेंट को इसमें से लें और उसका इंटरसेक्शन, मान लेते हैं कि ए और बी हमने लिया, ए एंड बी 2 एलिमेंट लिया, उसका इंटरसेक्शन भी कहाँ होना चाहिए, उसी टोपोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा एक कंडीशन कहता है कि उसका आर्बिट्री यूनियन भी होना चाहिए, उसी में हमें कहाँ मिलना चाहिए, उसी टोपोलॉजी में मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं कि देखिए 5 तो सब में, पहली कंडीशन फुलफिल। अब दूसरा देखते हैं इंटरसेक्शन, अगर हम ए का 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 इसी में है, अगर ए का इन दोनों के साथ ए बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ए मिलेगा जो कि टोपोलॉजी में है, और ए बी का एक्स के साथ जब हम लेंगे, ए बी का एक्स के साथ, ए बी का हम एक्स के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो पहला दूसरा कंडीशन में फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन आर्बिट्री यूनियन, तो देखिए इन दोनों का यूनियन, पहले फर्स्ट 2 एलिमेंट का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए जो कि सी टोपोलॉजी में है, और सेकेंड 2 का लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा जो कि सी टोपोलॉजी में है, और थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट का जब हम यूनियन लेंगे तो हमें ए सी टोपोलॉजी में। तो मतलब ए क्या है, T1 तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मतलब ए तो हमारे पास टोपोलॉजी है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सिमिलरली सेकंड भी क्या होगा, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और थर्ड भी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, T1 T2 एंड T3। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो क्या आपको देखना है, पहला तो 5 देखना है कि क्या तीनों में 5 है, दूसरा क्या है कि उनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन, आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी उसी में बिलोंग करना चाहिए, और आर्बिट्री यूनियन भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, इन 3 कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारा कोई सेट, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो टोपोलॉजी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जो कि देखिए ये तो प्रॉपर्टी बेस है, इसका ऑप्शन देख के आँख मूंद के आपको 90 मार देनी है। अगर आप ऐसे आगे कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, ए भी होता है π/2 90 π/2, और सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 90। सेम टेन और कॉट के साथ अगर प्लस में है तो π/2 मीन्स 90 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए, देखिए ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका पिछले साल भी आया था, मतलब पिछले के पिछले साल 2018 में भी आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट इसका। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक हमारे पास 2 वेक्टर दिया है, u एंड v 2 वेक्टर है, कह रहा है कि आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना था। देखिए जब परपेंडिकुलर होता है तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है।
क्योंकि परपेंडिकुलर केस में कितना मिलता है 90 डिग्री मिलता है और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना होता है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2i का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 6i में। ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई और किसी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि i डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, i डॉट आई की वैल्यू 1। सिमिलरली j डॉट जे की वैल्यू 1 और k डॉट के की वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा i डॉट जे की वैल्यू 0, i डॉट जे की वैल्यू 0, j डॉट के की वैल्यू 0 और k डॉट आई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक मिनट फिर से थोड़ा, हाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा 12, और फिर इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम इसमें करने वाले कितना मिल जाएगा माइनस का 4a इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4a। तो 4 1 जा 4 3 जा 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो a इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट आज की भी जो वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका मैं आपके पास टारगेट रख रहा हूँ 100 लाइक का। जिस दिन 100 लाइक हो गया उसके नेक्स्ट डे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसका भी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, जिस दिन 100 लाइक हो गया। बस ज़्यादा आपसे देखिए कुछ नहीं डिमांड है आपसे। देखिए सब्सक्राइब का भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे नहीं लग रहे हैं ना सब्सक्राइब करने के ना लाइक करके। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, बुरी लग रही है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है टोटल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी जल्दी से क्या होगा 100 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। 100 लाइक का टारगेट जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके अगले दिन आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।